लास्ट वीडियो गाइस मैंने आपको बताया था फिजिक्स के प्रैक्टिकल में क्या क्या रहता है, बट कुछ की एक्सपेक्ट जो कि मैंने छोड़ दिए और आई वांट टू टेल यू अभी इस केमिस्ट्री वाले प्रैक्टिकल में कि एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं फिजिक्स में। आप एक्सपेरिमेंट जो भी परफॉर्म कर रहे हो आपको मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए यार कर क्या रहे हो। ऐसे नहीं कि आप ब्लाइंड चले गए और मैम को बोलने लगे मैम 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 ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए यार कि आप एक्सपेरिमेंट में कर क्या रहे हो। अगर आप मीटर ब्रिज का कर रहे हो तो आपको मीटर ब्रिज पता होना चाहिए। मैं ठीक है, ये सही चीज़ है। आपसे मैम जैसे मेरे से क्या पूछ लिया था, जैसे मैंने ऑप्टिक बेंच वाला करा था, पूछा था कि आप कॉन्वेक्स लेंस का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो मेरा आंसर ये था कि कॉन्वेक्स लेंस का मैम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉनकेव लेंस से जो बनने वाली इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, वो रियल इमेज नहीं होती, तो हम इसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो डैट इज़ वाई नीड अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट आठों के आठों एक्सपेरिमेंट देख लो। अगर आपको या तो काफ़ी स्कूल में बता देते कि भाई तुम्हारा ये 2 एक्सपेरिमेंट है, नहीं तो आप 8 एक्सपेरिमेंट देख के जाओ और पता होना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट में चल क्या रहा है। ऐसे एकदम ब्लाइंड जाओगे कि मेरे को आता ही नहीं है तो टीचर बहुत मारेगी भाई, बहुत मारेगी टीचर। ठीक है, बहुत रोस्ट करा था बच्चे एक्सपेरिमेंट करके। मैम कहती क्या आगे तुमने रीडिंग लिख रखी है, प्रॉब्लम बताओ एक्सपेरिमेंट में तुमने करा क्या। नहीं पता था, एक्सपेरिमेंट करके जाओ। एक्टिविटी से नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, कुछ भी एक्टिविटी से क्वेश्चन नहीं पूछते, एक प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। प्रोजेक्ट आप लेके जा रहे हो जो उसे बढ़िया से करके जाओ, आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत ईजी सा प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने बताया था व्हाट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई। तो यही सब बताना था मुझे कि जो इलेक्ट्रॉड, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस से बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉड्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एल है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। एरिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉड है। ठीक है, रो क्या है, ये जिस तरीके का मटेरियल मैंने यूज़ करा है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो समझ रहे हो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐसा सिंपल सा प्रोजेक्ट चूज करना जिसके बारे में आप एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब मैं सुनूँ केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री का बड़ा आसान है। केमिस्ट्री में हमारे मैम ने बता दिया था तुम्हें मैं ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 का टाइट्रेशन दूंगी। तो टाइट्रेशन तो सबसे आसान है, टाइट्रेशन सब केवल में आएगा, या तो मोहर सॉल्ट आ सकता है या तो ऑक्सैलिक एसिड वाला आ सकता है। आपने टीचर से पूछ लेना मैम ऑक्सैलिक एसिड वाली दोगे या मोहर सॉल्ट वाला दोगे, वो बता देंगे आपको। ठीक है, और उस हिसाब से आपको सब कुछ पता ही होगा ऑलमोस्ट। मतलब इसमें 2 एक्सपेरिमेंट आते हैं ऑक्सैलिक एसिड वाले में खुद, एक तो वो सॉल्यूशन बनाने वाला, ठीक है, और सॉल्यूशन बनाने के बाद दूसरा पूरा टाइट्रेशन आता है। ठीक है, आपको निकालना होता है कितना KMnO4 यूज़ हुआ है, उससे आपको मोलैरिटी वगैरह फाइंड आउट करना होता है, स्ट्रेंथ वगैरह फाइंड करना आउट करना होता है। बड़ा ही आसान एक्सपेरिमेंट रहता है। दूसरा हमारा था एक्सपेरिमेंट क्रोमेटोग्राफी वाला, ये भी हमारे मैम टीचर ने बता दिया था कि मैं तुम्हें क्रोमेटोग्राफी। तो केमिस्ट्री वाली टीचर से केमिस्ट्री वाली टीचर ऑलमोस्ट बता ही देते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट देंगे। तो क्रोमेटोग्राफी वाला हमें दिया था, RF वैल्यू निकालना था, बहुत आसान था। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट थे और एक्टिविटी नहीं थी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस था। क्या था, सॉल्ट एनालिसिस था। तो सॉल्ट एनालिसिस में हमारे टीचर ने बता दिए थे कि 4 पुड़ियों के सॉल्ट है, 4 सॉल्ट तुम्हारे आ सकते हैं। मेरा आया था लेड एसीटेट। कितना आसान किसी इंसान का हो सकता है, मेरा लेड एसीटेट आया था। तो समझ रहे हो, मेरे टीचर ने तो बता दिए थे 4 पैकेट रख रखे हैं, उन चारों में क्या है। और सॉल्ट एनालिसिस का हम गए वहाँ पे, सॉल्ट एनालिसिस का हुआ भी नहीं, बस हमने टाइट्रेशन करके दिखा दिया। बच्चे एक दूसरे का दिखा रहे थे मैम को टाइट्रेशन, जैसे कि बीकर में ना ऑलरेडी किसी ने टाइट्रेट करके रखा हुआ था, वही दिखा दे रहे थे एग्जामिनर को। दूर से ही मैम सोच रही थी इस बच्चे ने करा है। तो मस्त, ऐसा कोई डील नहीं था। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस। हाँ, अब वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे थे, वाइवा बड़ा आसान था। वाइवा में बड़े आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जैसे कि मैम पहले तो मैम अगर आपको कुछ भी नहीं आता पहले तो चैप्टर ही पूछ लेती हैं। अगर आप कुछ भी जवाब नहीं दे पाए आपको कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो वैसे तो मैम को ज़्यादातर मैं बता दूँ एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू, आप कोऑर्डिनेशन करके जाओ। कोऑर्डिनेशन से अगर आपका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन करके जाना। मेरी वाली टीचर को केवल बायोमोलिक्यूल्स आता था, तो बायोमोलिक्यूल से ही वो सबसे क्वेश्चन पूछ रही थी। भाई उनको बायोमोलिक्यूल्स ही आता था, फिजिकल तो आती ही नहीं है एग्जामिनर्स को, फिजिकल तो पूछेंगे भी नहीं। फिजिकल में मेरे से पता है क्या पूछ रहे थे, यूनिट पूछ रहे थे, मोलैरिटी की यूनिट बता दो, इसकी यूनिट बता दो। तो फिजिकल डन भाई, करके मत जाना। फिजिकल टीचर्स को खुद नहीं आती है। आप बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक पढ़ के जाओ, इनऑर्गेनिक पढ़ के जाओ, चाहे प्राइवेट की टीचर आ जाए चाहे गवर्नमेंट स्कूल की टीचर आ जाए, उनको ऑर्गेनिक भाई, ऑर्गेनिक तो अच्छे से पढ़ के आना। फिजिकल तो बेवकूफ़ लोग पढ़ के जाते हैं। फिजिकल तो पता है मुझे ना, नहीं आता टीचर को, उनको ऐसा यूनिट आता है बस, वो खुद नहीं कर पाते क्वेश्चन सॉल्व। अपने किसी स्कूल टीचर से फिजिकल के क्वेश्चन करा के देखो, नहीं आते उनको। ठीक है, तो बस वहाँ पे ऐसा यूनिट्स देख के आना, मोलैरिटी की, स्ट्रेंथ वगैरह की, इन्हीं सब के ऐसा यूनिट पूछते हैं, उनको यही सब आता है। और ऑर्गेनिक में बस आप पढ़ के जाओ फंक्शन। ऑर्गेनिक में सारे नेम रिएक्शन तो करके ही जाओ। ठीक है, नेम रिएक्शन से पूछ सकते हैं अगर अच्छे टीचर है, अच्छे एग्जामिनर है। और नहीं तो ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल जैसे चैप्टर, मेरी एग्जामिनर बहुत गवार थी, उन्होंने बायोमोलिक्यूल चूज़ करा। ठीक है, तो यही सब है और मैंने बता ही दिया सब कुछ आपको। ठीक है,
और इन्होंने भी कुछ, हाँ इन्होंने भी एक्टिविटी के बारे में पूछा था, एक्टिविटी भाई कर लेना, ठीक है, एक्टिविटी कर लेना। और सॉल्ट वगैरह के कलर भी पूछती है कि बताओ ये कलर, ये मोहर सॉल्ट है तो किस कलर का होता है। मैंने तो वाइट बोल दिया था, मगर थोड़ा मडी कलर का होता है वो शायद, ऐसे बता रही थी फिर मेरे को। बड़ी अच्छी थी, बहुत पोलाइट टीचर आते हैं, वो खुद चाहते हैं वो आपको नंबर दे, तो ऐसा कोई डंडे वाली बात नहीं है, ठीक है। और कोई मेरा ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा तो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, अगर आपका आने वाले सालों में है या अभी आपका है, किसी किसी का भी लास्ट तक भी हो रहा है, ठीक है, मे बी दिस वीडियो विल हेल्प यू। और चैप्टर बता दूँ क्या, वही मैंने बताती हूँ, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ढंग से करके जाना, ठीक है। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में और कुछ नहीं पूछते, कोऑर्डिनेशन अच्छा चैप्टर, कोऑर्डिनेशन से पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो बाय, हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, और आगे मिलते रहेंगे किसी ना किसी काम के लिए।